अब हम देखेंगे स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र की चौथी विशेषता। हमने ये वक्र अलग अलग तापों पर खींचे, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि अधिकतम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता है। इस वक्र की बात करें तो इस वक्र में अधिकतम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ये है, इतनी है। इसके संगत जो तरंगदैर्घ्य है, जिसको अपने विशिष्ट तरंगदैर्घ्य लैम्डा एम कह रहे हैं, वो इतना है। लेकिन तापमान बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हुआ कि अधिकतम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ये है, इसके संगत जो तरंगदैर्घ्य है वो लैम्डा एम इतना प्राप्त होगा। और 2000 केल्विन वाले वक्र की बात करें तो इसमें अधिकतम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मान ये है और इसके संगत जो विशिष्ट तरंगदैर्घ्य है लैम्डा एम है वो इतना है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि लैम्डा एम का जो मान है वो ताप वृद्धि के साथ लघु तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाता है। कैसे? 1000 केल्विन पर लैम्डा एम का मान इतना प्राप्त हुआ और 1500 केल्विन के लिए लैम्डा एम का मान, जिसके लिए स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता क्या है, अधिकतम है, उसके लिए लैम्डा एम का मान कितना प्राप्त हुआ, इतना प्राप्त हुआ। यानी तापमान बढ़ा, 1000 केल्विन से कितना हो गया, 1500 केल्विन हो गया। तो जो विशिष्ट तरंगदैर्घ्य है उसका मान क्या हो गया, कम हो गया। और इससे आगे टेम्परेचर बढ़ाएं, 2000 केल्विन कर दें तो विशिष्ट तरंगदैर्घ्य लैम्डा एम है वो ये प्राप्त होगा, जो कि इससे भी क्या है, कम है। तो हम कह सकते हैं कि ब्लैक बॉडी में टेम्परेचर बढ़ाने से अधिकतम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता के संगत जो तरंगदैर्घ्य है वो लघु तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाता है। तो ये वक्रों की क्या है, चौथी विशेषता है। ताप वृद्धि से या तापमान में वृद्धि करने पर, तापमान में वृद्धि करने पर अधिकतम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता इसको क्या कहते हैं, ई लैम्डा एम कहते हैं। तापमान में वृद्धि करने पर अधिकतम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा एम के संगत तरंगदैर्घ्य लैम्डा एम लघु तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाता है। लघु तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाता है। और लैम्डा एम का मान तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लैम्डा एम अपने कह रहे हैं कि ताप के बढ़ने से लघु तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाता है, यानी टी बढ़ेगा तो लैम्डा एम का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसा कि आप इन वक्रों में देख रहे हैं, तापमान बढ़ा है, पहले कम था तो विशिष्ट तरंगदैर्घ्य लैम्डा एम का मान इतना था और फिर तापमान में वृद्धि हुई तो कम हो गया और ज्यादा वृद्धि हुई तापमान में तो विशिष्ट तरंगदैर्घ्य लैम्डा एम का मान और कम हो गया। तो ये प्रयोगों द्वारा पाया गया कि लैम्डा एम है वो ताप के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ताप के साथ घटता है। किस फैशन में घटता है, किस प्रकार से घटता है, लैम्डा एम है वो ताप के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे वीन का विस्थापन नियम कहते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं,
वीन का विस्थापन ही क्योंकि ताप बढ़ने के साथ तरंगदैर्घ्य लैम्डा एम का जो मान है वो लघु तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, वीन का विस्थापन नियम। और यहां हम एक नियतांक काम में लेंगे, तापमान में वृद्धि करने पर अधिकतम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा एम के संगत तरंगदैर्घ्य लैम्डा एम लघु तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाता है, यानी लैम्डा एम इज प्रोपोर्शनल टू 1/t। और यहां हम क्या लेंगे, अब एक नियतांक काम में लेंगे, इसको बराबर में बदलने के लिए लैम्डा एम बराबर क्या आ जाएगा, एक नियतांक b ले लेते हैं जिसे क्या कहते हैं, वीन नियतांक कहते हैं। b क्या है, वीन नियतांक। और इसकी जो वैल्यू होती है मात्रक, तो यहां से निकालेंगे हम लैम्डा एम इनटू टी। मात्रक क्या हो जाएगा, ये तो तरंगदैर्घ्य है, इसका मात्रक क्या होगा, मीटर। और ये क्या है, टेम्परेचर है, इसका ऐसा मात्रक क्या होगा, केल्विन। तो b का मात्रक क्या आएगा, मीटर इनटू केल्विन। और इसकी जो वैल्यू होती है वो ये होती है 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन। के बड़ा, क्योंकि के छोटा तो हम किलो के लिए काम में लेते हैं, तो केल्विन के लिए के को क्या लिखा जाता है, कैपिटल लिखा जाता है। तो ये है वीन का विस्थापन नियम। तो यहां हमें ध्यान रखना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो अधिकतम स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता के संगत तरंगदैर्घ्य लैम्डा एम है वो लघु तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वीन का विस्थापन नियम कहते हैं। तो ये थी स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन, स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र की चौथी विशेषता।